ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न, गरीब बच्चों की किस सियानप मानस समझदारी से बाप खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोकर मना कोड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। बाबा भी उन बच्चों की इस सियानप से बहुत खुश होते हैं। मैंने समझदारी से बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो। बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर के संभालो। हल्के रहेंगे ना। ज्ञान से तुम अपने जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत तकदीर जगा करके आए हूँ। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मनमना भव का। ये मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचे से ऊंचे और मत देने का सागर है ना। उनकी मत तो एक बार मिलती। ड्रामा में हर एक बार जो हो चुका है वह फिर 5000 वर्ष के बाद होता। इस एक ही माँ मंत्र से बेड़ा पार होता है। पतित पावन कौन है? जानते हो वह हमारा सब कुछ है। बाबा हमारे माता पिता भी हैं, सदगुरु भी हैं, टीचर भी हैं। बेहद के बाप द्वारा हमें ये मंत्र मिलता। तुमको निश्चय है वह बाप है, एक निराकार और एक साकार। कहते हैं कलब कलब तुमको ये महामंत्र देता हूँ, मामेकम याद करो। आस्तिक उनको कहा जाता जो परम पिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। एक बाप ही महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। बल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को याद करो। सुनना तो जरूर देहधारी से पड़ेगा ना। लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते उनकी याद रहती, और ये जो पारलौकिक बाप है तुमको पावन बनाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होते। कहते बाप भूल जाता है तो बाबा कहते अरे शर्म नहीं आती। बाप कहते हैं फंसो नहीं, बल ग्रस्त भाव में रहो। बाप को याद करो, पवित्र रहो। भगवान आवास ये काम महाशत्रु हैं। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन और रावण राज्य रात। शिव बाबा को तो पैर नहीं है ना जो यहाँ पैर रख सके। देवताओं के पैर इस पति दुनिया में आ ना सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे। तुमको पढ़ाने वाला तो एक ही है ना। कहते हैं मामेकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करो। इस समय 1-2 की कितनी खातिरी करते हैं। माया का पंप बहुत बड़ा है ना। अगर अपना समझेंगे तो ये तुम्हारी सियानप बाप कहते हैं श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। बाप अच्छी रीति समझाए, मनुष्य देवता पदवी प्राप्त कराते। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। बच्चे मुझे याद करो।
बाप कहते हैं बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है, कोई मित्र संबंधियों से थोड़ी। ड्रामा और झाड़ को समझना है तो वह मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है। बाप बैठ समझाते मीठे मीठे बच्चे, सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। बाबा के पास किस लिए आए? सौभाग्यशाली बनने के लिए। तुम अपने को आत्मा समझो। बाप कहते क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब ये नाटक पूरा होता, हम गए के गए, उपाय भी बतलाते, सब पापों से मुक्त पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा की दुनिया थी, फिर जो फिर से स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया बदलनी है ना। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। बाप कहते रहते हैं लाडले बच्चों ये ड्रामा है। ड्रामा की नूंद में बाप कहते हैं मैं भी हूं। बच्चे पति दुनिया में मुझे भी आना पड़ता, परम धाम छोड़। मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। याद करते हैं ना हम शिव बाबा को कि आओ आकर के हमें दुखों से लिबरेट करो। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार तो है ही। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर से भूतों को निकालकर नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। अपने को आत्मा सम अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान ना रहे, इसका अभ्यास करना है। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? शरीर का भान बिल्कुल नहीं रखना है ना। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त हर्षित मुख भाव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त हर्षित मुख भाव। माना अंदर खुश होंगे तो बाहर मुख भी, चेहरा भी तो खुश रहेगा। अंदर ही उदास है तो बाहर भी कैसे होंगे? फिर उदासी लटके हुए चेहरा। तो ये खुशी कैसे आएगी? पवित्रता की। देवी देवताओं को दिखाया ना, सदा हमेशा हर्षित मुख। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी भी कम कभी ज्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति दृष्टि बोल चलन सब सत्य होगा। ऐसे रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख निशानी होगी, माना अविनाशी होगी ना। चेहरे पर निशानी कौन सी है? हर्षित, और वह अविनाशी होगी। यह नहीं किसी ने मेरी महिमा कर दी तो मैं बड़ी खुश, ये तो किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर उदास, ऐसे नहीं। बाबा कहते हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। आज हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे उनको माथा झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? क्योंकि वो पवित्र है। साधु सन्यासी आते हैं तो उनको हम माथा झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। जैसे कन्या है, कन्या को हम क्या करते हैं? पाँव धोते हैं। जैसे नवरात्रि आते हैं, क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। और बाबा भी हम बच्चों को क्या बनाते हैं? पवित्रता का बल देते। बाबा कहते हैं यहाँ पवित्र है। जैसे देखो गुरु है ना, 10 गुरु है, तो उन्होंने भी जो भी उनके ऊपर कितना कुछ हुआ, लेकिन उन्हें पवित्रता के बल पर, है ना। पवित्रता हमें क्या देती है? बल देती है। साधु सन्यासी जंगल में चले गए, किस लिए? पवित्रता के कारण। तो बाबा कहते हैं आपने घर बार थोड़ी छोड़ना है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्रता का बल जमा करना है।